मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कि बच्चों में ऐसी 5 आदतें हैं जो कि हर माता पिता उन आदतों से परेशान है, और उन आदतों को सुधारने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी, कुछ उपाय बताऊँगी। जो चीज़ें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी भी 2 बच्चे हैं और मैं उनके साथ वो एक्सपीरियंस मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फाइनली मैं बच्चों से अपने बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे जो आदतें उनमें चाहिए, जो एक माता पिता को संतुष्टि के लिए चाहिए, वो सारी मेरे बच्चियों में है। तो मैं भी हर पेरेंट्स को बोलूँगी कि वो भी इस चीज़ों को फॉलो करें। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जिससे हर माता पिता परेशान है और इन 5 आदतों को किस तरह सुधारा जाए। तो ये माता पिता के लिए मैंने ख़ास बनाया है, हाउसवाइफ़ के लिए बनाया है, जो कि दिन भर अपने काम भी करती हैं, उन्हें थकान होती है, चिड़चिड़ापन होती है, वो परेशान होती हैं और फिर बच्चों की आदतों से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। उनके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो में बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा अपने बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए। बच्चों में ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिससे हर माता पिता परेशान रहते हैं। तो बच्चों में जो सबसे पहली आदत होती है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी बात जो है कि बच्चे फ़ोन बहुत चलाते हैं। आजकल के बच्चे जैसे ही साल भर के होते हैं उन्हें मोबाइल चाहिए और दिन रात वो मोबाइल ही देखते हैं, मोबाइल की आदत उनसे नहीं छूटती। और जो तीसरी आदत है, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते। चौथी आदतें हैं कि बच्चे कोई बात नहीं मानते। और जो 5वीं और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है, कि बच्चे ज़िद्दी बहुत होते हैं। तो बच्चे ज़िद करते हैं और आप उनकी डिमांड को पूरा भी करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, ये सब करेंगे। तो ये 5 आदतों से हर माता पिता परेशान होते हैं। तो मैं इन 5 चीज़ों का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, जिसे आप ज़रूर फॉलो करिए और अच्छे माता पिता बनने की कोशिश करिए। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं और मैंने वो चीज़ें फॉलो की है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी 5 साल की बेटी है और मेरी सारी बातें मानती है। जब भी मैं पढ़ने को बोलती हूँ पढ़ने बैठ जाती है, जब भी मैं टीवी बंद करने को बोलती हूँ टीवी बंद कर देती है। आपको बता दूं, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो डेली बनाती हूँ, बट मेरा फ़ोन वो कभी भी हाथ नहीं लगाती और ना ही वो फ़ोन देखती है। अगर जब तक मैं ना बोलूँ तब तक वो मेरा फ़ोन भी हाथ नहीं लगाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ही जो हैबिट है उसकी, ये बचपन से ही मैंने सेट कर रखी है और वो 5 साल की है। मुझे इन 5 आदतों में से एक भी आदत नहीं है जो मेरी बेटी में है। तो मैं किस तरह से उसे मैनेज करती हूँ, कैसा मैं बिहेव करती हूँ उसके साथ कि मैं उसकी इतनी अच्छी हैबिट है या जिससे मैं परेशान बिल्कुल नहीं होती। मैं हमेशा उससे खुशी रहती हूँ और मैं प्राउड भी फील करती हूँ कि मेरी बेटी इस तरीके की है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप भी ज़रूर फॉलो करिए। और अपने बच्चों की अच्छी आदतें देखकर आपको भी बहुत संतुष्टि मिलती है। जब हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, उनकी आदतें अच्छी होती हैं, लोग आकर बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। तो चलिए बताते हैं कि ये 5 आदतें छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं पहली आदत, जो हर बच्चों में पाई जाती है। आजकल ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब आपके बहुत बच्चे मतलब 3-4 साल से स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उनका मन नहीं लगता, वो स्कूल में टिकते नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो रोज़ बहाने करते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, या होमवर्क जो उनको मिलता है वो नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक सलूशन है कि देखिए, बच्चे जो है वो चंचल होते हैं। बहुत टाइम तक वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते, बहुत बैठेंगे वो, उनकी बैठने की जो अस्थिरता की सीमा है वो 20 मिनट से 10 मिनट होती है। तो बच्चों को अगर आप होमवर्क करा रहे हैं तो पहले तो आप सारे सब्जेक्ट एक साथ ना कराएं, एक सब्जेक्ट उन्हें करने के लिए बोले और जब वो सब्जेक्ट हो जाए तो 10 मिनट का ब्रेक दे दें। 10 मिनट में वो थोड़ा सा खेल लें, कुछ भी कर ले, टहल घूम ले, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट का होमवर्क उन्हें कराएं। इस तरह से वो बोर नहीं होंगे और सारे होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। दूसरी बात है कि जो उन्हें क्लास वर्क में जो भी वो लिख कर ला रहे हैं, पढ़ कर आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसकी आप तारीफ़ करिए और उन्हें बोलिए कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत ऐसे पढ़ते रहो, क्या बात है, आज तुमने ये भी सीख लिया। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उन्हें पढ़ने में आगे वो उनका दिलचस्पी बढ़ता जाएगा कि मम्मा ने आज तारीफ़ किया है तो आगे भी हम मन लगा के पढ़ेंगे तो मुझे और भी तारीफ़ें मिलेंगी। इस तरह से उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वो पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी आदत की।
जो कि बच्चों में अधिकतर अभी देखी जा रही है। इस ज़माने के जो बच्चे हैं ऐसे ही होते हैं कि वो फ़ोन बहुत चलाते हैं, मोबाइल ज़्यादातर देखते हैं, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएँगे, बिना मोबाइल की शर्त रखे कि मोबाइल देखने दो तो पढ़ाई करूँगा, तो होमवर्क करूँगा। ये सारी चीज़ों की इन्हें आदत सी हो जाती है। इसके लिए आपको पेरेंट्स हैं, आप हैं, तो आपको भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर बदलाव करनी होगी। जैसे कि बच्चों के सामने फ़ोन ना चलाएं, क्योंकि बच्चे जब भी आपको देखेंगे उनका भी मन करेगा कि हम भी देखें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप फ़ोन ना चलाएं, जब बच्चे स्कूल जाएं तब आप चला लें, जब बच्चे सो जाएं तो आप फ़ोन देखें। अब जैसे कि हम क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो हमें बिना फ़ोन का तो होता नहीं, पर हमें उनकी पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन नहीं चलाना है। जब भी बच्चे पढ़ रहे हों या फिर उनको कुछ सिखा रहे हों, दिखा रहे हों, तब फ़ोन ना चलाएं। बच्चे जो भी देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को मोबाइल की जगह पे खेलने के लिए भेजें। बच्चों को खेलने के पार्क में भेज दें, बच्चों के साथ खेलने दें। जब वो खेलने में उनका मन लगेगा तो मोबाइल से थोड़ा दूरी हो जाएंगे। और तीसरी बात है, उन्हें टीवी का ऑप्शन दें। थोड़ी देर आप टीवी देखने दें, क्योंकि टीवी से उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और टीवी में भी ऐसी चीज़ें देखने के लिए बोलें जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले, जैसे मोटिवेशनल चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें धीरे धीरे मोबाइल की आदत छूट जाएगी। और अगर बच्चे मोबाइल लिए हैं तो उनसे मोबाइल छीने ना, उससे उन्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो बच्चों को पहले से बोल दें कि 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद हम आपसे मोबाइल ले लेंगे, इतना ही देर के लिए आपको मिलेगा, उसके बाद मुझे फ़ोन में काम है। तो इस तरह से बच्चे समझे रहेंगे पहले से, तो उन्हें चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, आराम से आपको फ़ोन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरी आदतों के लिए मैंने बताया है। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरी आदत की, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे ज़िद्दी बहुत होते हैं, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्द करते हैं। इनके लिए आप क्या करें, जब भी बच्चे ज़िद्द करें किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उन्हें डांटें ना, उन पे क्रोध ना करें। थोड़ी देर के लिए शांत रहें और बिल्कुल कुछ बोले ना। बहुत देर बच्चे ज़िद्द करेंगे, जब वो नहीं पाएंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी ज़िद्द नहीं चलेगी, और वो अपना खेलने के लिए चले जाएंगे, दूसरे काम में उनका मन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों की ज़िद को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। अगर आप उन पर क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए बच्चे इतने छोटे होते हैं कि इतने समझदार नहीं होते कि आपकी सारी चीज़ों को वो इस एज में समझ पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों का ज़िद कम होता है। बच्चे जब भी ज़िद करें तो थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनकी फेवरेट चीज़ें करें जो कि उन्हें पसंद हो, ठीक है। उनकी पसंद की चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा उनका मन एक तरफ से हट के दूसरी तरफ जाएगा। तो चलिए, ये मैंने बता दिया तीसरी आदत के लिए। चौथी आदत है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बात नहीं मानते। तो देखिए, बच्चों से जो रिश्ता है ना, बचपन से ही, चाहे लड़का हो या लड़की, आप बचपन ऐसी आदत ही बना दीजिए उनसे कि वो हर बातें आपसे शेयर करें, ठीक है। हर बातें आपसे शेयर करेंगे तो जब आप उनकी बात मानेंगे तो वो भी आपका बात मानेंगे। और किसी भी बात को मनवाने के लिए आप उनको चिल्लाकर, क्रोध से या ऐसे बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। उन्हें हर चीज़ को एक स्टोरी बताकर बताइए, एक कोई छोटा सा कहानी बताइए जिसमें वो चीज़ें शामिल हो, ताकि उस कहानी को सुनने के बाद वो कुछ सीख पाएँ और वो चीज़ें करें जो आप मनवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को आराम से वो चीज़ें बता सकते हैं। बच्चों से फ्रेंडली होकर रहिए हमेशा से, तो बच्चे सारी चीज़ें आपकी मानेंगे और हर चीज़ें समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवी जो आदत है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते। तो खाना क्या है, वो बाहरी चीज़ खाते हैं, घर का नहीं खाना चाहते। और जबकि घर का खाना में ही प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें होती है जो कि हम लोग बनाकर अपने बच्चों को देते हैं ताकि उनका विकास अच्छे से हो। इसके लिए आप उनकी फेवरेट चीज़ें जो भी उन्हें पसंद हो वही बनाइए, बस उसमें प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें ऐड करके बनवाइए। जैसे बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह डालिए। बच्चों को बाहरी चीज़ खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं तो उनको समझाइए कि आप बीमार किस लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए आप कोई कहानी सुना सकते हैं उन्हें। कोई कहानी सुनाते सुनाते उन्हें खाना खिलाएंगे तो वो बहुत दिलचस्पी लेकर खाएंगे। उनको बोलिए कि ये कहानी मैं सुनाऊंगी जब आप खाना खाओगे। कोई चीज़ दिखाते दिखाते आप उन्हें खाना खिला सकते हो, जैसे कि कोई पेंटिंग वगैरह है, या कोई बच्चों के कार्टून वगैरह है, या कोई किताब है जिसमें बच्चों से कुछ बच्चे उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या सेंटा से जुड़ी कोई बातें, मतलब बच्चों से जुड़ी बातें, परियों की कहानी, कुछ भी। तो आप उनको बताते बताते खिलाओगे, वो आपकी बात सुनने में सारा खाना फिनिश कर देंगे और बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो चलिए, मैंने 5 आदतों को किस तरह से मैनेज किया जाए आपको बताया।
वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी माता पिता अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालिए। बच्चे पौधे की तरह होते हैं, बचपन से उन्हें समझाने सिखाने की ज़रूरत होती है। और बच्चों का जो ये समय होता है बहुत नाजुक होता है। बच्चे और बड़ों में अंतर ना होता तो क्यों बचपना होता, क्यों जवानी होती। तो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी कि वो बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हुए हैं। तो जो ये बचपन का समय होता है ये बहुत ही प्यारा होता है। उनसे जो भी चीज़ होता है उनके साथ वो हमेशा याद रहता है। इसलिए इस बच्चों का बचपन ना छीनिए, वो जैसे हैं वैसे उन्हें रहने दीजिए। बस उनकी आदतों को सुधारने की कोशिश कीजिए, उनका बचपन बदलने की कोशिश। बच्चों को अपने बेस्ट कैसे बनाएं, तो बच्चों को के लिए हम क्या करते हैं, जब भी बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो हमें उन्हें खाना खिलाना होता है तो हम उनसे झूठ में बोल देते हैं कि आप खाना खा लो, नहीं तो डाकू आ जाएगा आपको पकड़ ले जाएगा। आप सो जाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा। ठीक है, और आप जल्दी से ये काम कर लो तब आपको सेंटा आएगा, कुछ गिफ्ट देगा। ठीक है, और बच्चे उस चीज़ को मान भी लेते हैं और वही करते हैं जो आप कहते हैं। आपकी झूठी बातों को भी वो सच मान लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका जो दिमाग होता है ना वो बहुत आप पर ही निर्धारित होता है कि जो चीज़ें आप कहोगे करोगे वही चीज़ें वो सेट करते हैं माइंड में, और वही चल के चीज़ें बड़े होने पर भी उनके दिमाग में बनी रहती है। तो सोचिए आप ही कि अगर आप उनसे बोलोगे बचपन से ही, मतलब जैसे ही वो थोड़े से 2 साल 3 साल के होते हैं, अगर छोटे पर से ही आप उन्हें बोलोगे कि आप बुद्धिमान हो, आप बेटा ये कर सकते हो, आपके लिए आसान है करना, बहुत कठिन नहीं है, आप कोशिश करके तो देखो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको ये आ जाएगा, पक्का आपको आ जाएगा, आप करने की कोशिश करो। तो बच्चे वही करेंगे जो आप कहोगे, और वही चीज़ें बड़े होने पर भी उनको साहसी बनाएगा और उनके विकास में आगे चल के काम आएगा। तो जो चीज़ें आप बचपन से उन्हें करोगे वही बच्चे सीखेंगे। तो ज़रूरी है इन सब के लिए कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को बोलिए कि आप बुद्धिमान हो, आप तेज़ हो, आप शक्तिशाली हो। ठीक है, आप सब चीज़ें कर सकते हो, आप साहसी हो, तो आप बहादुर हो। तो ये सारी चीज़ें अगर बचपन से ही आप बोलोगे तो उनके माइंड में सेट हो जाएगी, और बड़े होकर कोई भी काम वो करेंगे तो वो चीज़ें उनके काम आएगी। तो बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए ये चीज़ें आप बच मत कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।